Dear students, you are most welcome in my YouTube channel. Today I will discuss about class 10th chemistry, chemical reactions and equations. केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं। अभी रिएक्टेंट के बारे में पढ़ना है। The substances which take part in chemical reaction are called reactant. Example: H2 plus O2 2H2O. वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे प्रतिकारक या अभिकारक कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 2H2 plus O2. When hydrogen reacts with oxygen it forms water. यहाँ इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाता है। सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट। हेयर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन are reactants. Reactants are written by left side of arrow sign. रिएक्टेंट को एरो साइन के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट। उत्पाद। The new substances produced as a result of chemical reaction are called product। ये नए पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन में
उत्पाद के केमिकल रिएक्शन में बनते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, CaCO3 हीट CaO प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। हेयर कैल्शियम carbonate is reactant and CaO and CO2 are product। ये दोनों प्रोडक्ट होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे characteristics of chemical reactions। chemical reaction, रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण। रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ ऐसे सिंपलेस्ट प्रॉपर्टीज होते हैं जिसके कारण हम ये समझते हैं कि ये रासायनिक क्रिया हो रही है, उसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैसों की उत्पत्ति। गैसों की उत्पत्ति। Some chemical reactions characterized by the evolution of gas। Example, when zinc granules react with dilute sulfuric acid, it forms hydrogen gas Zn plus H2SO4 ZnSO4 plus H2। ये जिंक है जो दानेदार पार्टिकल्स के रूप में लिया जाता है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है, जिससे जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। इसके लिए हम लोग एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, इसमें जिंक का ग्रेन्यूल्स लेते हैं और थोड़ी सी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। ये जिंक ग्रेन्यूल्स हुआ। कुछ देर के बाद
हाइड्रोजन गैस का बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन से, इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शंस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शंस कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें गैस की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं। आप लोग देख रहे हैं ये मिल्क है, दूध है, और इसमें हम साइट्रिक एसिड, लेमन जूस डालते हैं। थोड़ी सी मात्रा में यहाँ हम लेमन जूस डाल दिए हैं। आप लोगों को यहाँ दिखाई देता होगा, थोड़ी सी और लेमन जूस डालते हैं और भी अच्छी तरह से इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। यहाँ चूंकि दूध थोड़ा कम है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। ये जो हम लोग वाइट सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में देख रहे हैं, सिंस मिल्क इज, थोड़ा सा इसमें वाटर डाल देते हैं हल्का। यहाँ हम देख रहे हैं ये मिल्क के ऊपर थोड़ा सा वाइट पार्टिकल्स दिखाई दे रही है। ये पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट कहलाता है। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट। अवक्षेप, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। तो अगले कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें अवक्षेप के बारे में जानना था, इसलिए पहले मैं एक्सपेरिमेंट के माध्यम से दिखा दिया हूँ। ये हमने एक ग्लास में थोड़ी सी मिल्क लिया और उसमें एसिड के रूप में लेमन जूस डालते हैं, तो ये क्या होता है, इसमें उसका जो प्रेसिपिटेट होता है, अवक्षेप होता है, वो अलग हो जाता है। यही वाइट प्रेसिपिटेट है जो इसमें लगा हुआ है। तो अभी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखे हैं जिसमें प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हुआ है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हमारा केमिकल रिएक्शंस का है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।